जापान विजिट वीजा लेके जाएंगे तो वो ये सोच के जाएं कि भाई आपने वापस डिपोर्ट ही होके आना है। और 2000 मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो है वो दुबई से जेन्युइन विजिटर हैं और जापान आते हैं और आपको जो है वो यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। जापान कभी भी ऐसा नहीं करता। आप जो कह रहे हैं वीडियो में कि जो है वो जापान इन नेशनल्स जो है पाकिस्तानी नेशनल, बांग्लादेश, नेपाल और इन तमाम नेशनल्स के जो लोग हैं उनको जो है वहाँ से टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं और यहाँ डिपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। जो मेन रीज़न जो मैंने देखी है, क्योंकि मेरे भी जो है वो कुछ जानने वाले हैं जो यहाँ आए हैं, आके जो है वो अभी टूरिस्ट वीज़ा पे आए थे, रिसेंटली अभी भी गए हैं। तो मेन इशू ये है कि आप लोग जो है वो दुबई से वीज़े जितने भी हैं वो लगवाते हैं एजेंटों से, ठीक है। और आप उन्हें कहते हैं कि जो है वो हमारे लिए वीज़ा अप्लाई करें, और वो आपसे जो है वो भारी रकम लेते हैं या कुछ रकम लेते हैं, जो भी रकम लेते हैं, और आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपका वीज़ा लग जाता है, ठीक है। आप उस वीज़े के बिहाफ पे जापान विज़िट करते हैं, ठीक है। जापान में जब आप दाखिल होते हैं, अगर एयरपोर्ट पे आपको इमिग्रेशन बाय चांस अगर रोक लेती है और आपसे इंटरव्यू करती है, तो वो ज़ाहिर है ये देखते हैं कि यार ये बंदा जो है वो दुबई से यहाँ आया है, किस लिए आया है, क्या करने के लिए आया है, ठीक है। तो ज़ाहिर है आपको नहीं पता होता कि आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। आपने तो जो है वो वीज़ा एजेंट के थ्रू जमा करवाया होता है, किसी एजेंट से लगवाया होता है। उसने जो है वो आपका ट्रैवल प्लान बनाया होता है, ठीक है। ट्रैवल प्लान में जो है उसने मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी होती है, मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा। जब वो और आपका बयान जो है वो मैच नहीं करता, तो ऑब्वियसली उन्होंने आपको डिपोर्ट ही करना है, और क्या करना है उन्होंने। तो मेरे भाई, जब आप यूएई से वीज़ा लगवाते हैं, वीज़ा लगा कर आते हैं, तो काइंडली आपको पता होना चाहिए कि आपने एम्बेसी में कौन सा ट्रैवल प्लान सबमिट किया था, आपने जो है वो क्या चीज़ सबमिट की थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट किए थे। अगर आप एजेंट से भी अप्लाई करते हैं तो कम अज़ कम जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि यार उसने कौन सा जो है वो डॉक्यूमेंट वहाँ एम्बेसी में जो है वो सबमिट किया है। अब इशू ये है कि हम लोगों को किसी चीज़ का पता ही नहीं होता, और हम लोग इसी तरह जो है वो मुंह उठा के आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं जी, जापान जो है वो वहाँ से डिपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो वेलकम नहीं कर रहा टूरिस्ट को। यार ऐसा नहीं है, यहाँ कितने हज़ारों लाखों लोग आते हैं। अगर ये बात हो तो आपको पता है कि जो है वो जापानीज़ हर चीज़ को जो है वो बारीकी से देखते हैं, एक एक चीज़ को देखते हैं। तो और इसके अलावा जो है, जब आप जापान ट्रैवल करते हैं, जब आपको ट्रैवल प्लान का ही नहीं पता कि आपने रहना कहाँ है, आपने क्या क्या करना है, तो फिर आपको इमिग्रेशन क्यों जो है वो एंट्रेंस देगी। और इसके अलावा जो आपके पास बुकिंग्स होती हैं, जो आपने होटल की जहाँ बुकिंग करवाई हुई है, आपका एक दफ़ा वीज़ा लग चुका है, खुदारा यार आप लोग जो है वो कम अज़ कम चार पैसे दे के जो है जिस होटल में आपने रहना है उसकी जो है बुकिंग जो आपने की हुई है उसको पे तो करें ना होटल को, कि यार मैं यहाँ 3 दिन के लिए रहूँगा, 2 दिन के लिए रहूँगा, क्रेडिट कार्ड से जो है वो डेबिट कार्ड से आप लोग पे करें। आप बगैर पेमेंट की इसी तरह जो है वो उठा के आ जाते हैं कि जी ठीक है जी, हमने जो है हम लोगों ने यहाँ ये हमारी बुकिंग हुई हुई है, हमने यहाँ रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं है यार, ठीक है। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि मैंने ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैंने किस तरीके से क्या क्या करना है। और खुदारा जो है वो आप कंट्री को जो है वो बदनाम करना बंद कर दें। आप लोग कहते हैं कि जी वो जापान जो है वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। जापानीज इमिग्रेशन ज़ाहिर ऑब्वियसली उनका काम है कि जो है वो आपको चेक करना। जब चेक करेंगे तभी जो है वो आपको एंट्रेंस देंगे। इसके अलावा जो है, जो आपने मिसाल के तौर पे जगह लिखी हुई है कि मैंने इन इन जगहों पे जाना है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि यार मैं इस जगह पे जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, ठीक है। आखिर इस जगह की क्या खसूसियत है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो आइंदा जब भी आप तमाम दोस्त जो है वो जब भी वीज़ा के लिए अप्लाई करें, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को जो है वो कम अज़ कम अपना पूरा ट्रैवल प्लान जो है उसे एक दफ़ा ज़रूर जो है वो देख लेना चाहिए, और आपको ये देख लेना चाहिए कि आपने कहाँ रहना है और कितने दिन रहना है। और उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त जो है वो इन तमाम चीज़ों से जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे कि जो है वो जो आपका ट्रैवल प्लान है कि जो वो आपने किस तरीके से ट्रैवल प्लान को जो है वो मैनेज करना है, ये तमाम चीज़ें, ताकि जो है वो डिपोर्टेशन ना हो आपकी। तो उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त जो है वो इन तमाम चीज़ों पे जो है वो अमल करेंगे, ताकि जो है वो डिपोर्टेशन ना हो और ऐसी वीडियोज़ जो है वो मार्केट में ना आएँ। थैंक यू।